झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार का विरोध करने का मन बना चुके हैं। हेमंत सोरेन अब मोदी सरकार के खिलाफ सीधे सीधे टकराव के मूड में आ गई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की अलग अलग समय की सरकारों ने झारखंड की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पाई है। हालांकि सोरेन ने इस मामले में यूपीए सरकारों का बचाव किया और झारखंड की बदतर हालत के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ वे कदम उठाएंगे। सोरेन ने कहा कि वे हर मुद्दे पर केंद्र से दो हाथ करने के लिए तैयार है। सोरेन ने कहा कि केंद्र की कोयला नीलामी योजना पर रोक लगाकर उन्होंने मुहिम चला दी है। वहीं हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार से उनकी तू मैं हो सकती है। सोरेन ने कहा कि कोयला नीलामी योजना पर रोक लगाकर उन्होंने केंद्र सरकार को जवाब दिया है। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार झारखंड के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो विधानसभा से कानून बनाया जाएगा। कई लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा हूँ। केंद्र सरकार के साथ हो सकता है इस विषय में भी बहुत तू में हमारी होगी। आपने देखा कि कोल ऑप्शन को हमने बंद करा। आपने देखा कि हमारा जितना भी यहाँ पर खनिज संपदा का आयरन ओर का खदाने थे उन सभी को राज्य सरकार के अंदर में भेज किया। हमने अभी नया ऑर्डिनेंस ला करके लागू किया, अभी जो विधानसभा में रखने वाला है, जो हम फिर से इस राज्य में जितने भी खनिज संपदा है इस कोरोना कोविड के संक्रमण को ध्यान में रख करके हम इस राज्य के गरीब मजदूर जनता के लिए फिर से सेस लगाने का हमने कानून बनाया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का तनाव के पीछे केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि जीएसटी के बकाया राशि को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। अब मोदी सरकार अगर आगे बढ़कर राज्य सरकारों को मौका देगी तो वे भी इसे हाथ से फिसलने तो देंगे नहीं। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि वे गैर वाजिब टकराव करने से बचेंगे और झारखंड में चल रहे अवैध माइनिंग पर रोक लगाकर टैक्स चोरी को जड़ से खत्म करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए केंद्र के साथ टकराव के मूड में आ गए हैं। इनका कहना है कि उसने कोल की जो नीति केंद्र सरकार की उसको ठुकरा दिया है, उसकी नीलामी ठुकरा दिया है। लेकिन एक तरफ से देखिए तो कोल की नीलामी होती तो रॉयल्टी भी झारखंड को मिलता और सिर्फ ऐसे केंद्र से मुठभेड़ से किसी राज्य की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती है। उसके लिए उन तमाम बिंदुओं पर भी रोक लगाना होगा जो अक्सर झारखंड में इस समय देखा जा रहा है। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इस प्रकार से यहाँ अवैध उत्खनन और इसके परिवहन को लेकर के आवाज़ उठा रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक हेमंत सोरेन रोकने में कामयाब नहीं होंगे तब तक शायद अर्थव्यवस्था को गति मिल सके, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अर्थ यानी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वह इन्हीं विभिन्न स्रोतों के टैक्स से या रॉयल्टी से आएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।